दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, परीक्षावाणी सीरीज में पिछली क्लास में हमने देखा था जनगणना के बारे में, ठीक है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जनगणना पार्ट 2, उत्तराखंड की जनगणना, ठीक है, 2011 के अनुसार पार्ट 2 में आप लोगों के लिए लेकर आए हूं, ठीक है। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ दोस्तों, क्लास यदि अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, हम कहां तक पहुंचे थे। हमने देखा था पिछली क्लास में, जो लास्ट हमारा पॉइंट था वो था 10 की वृद्धि, ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे, देखो, जनघनत्व। सबसे पहले हम देखते हैं जनघनत्व, ठीक है। जनघनत्व, जनघनत्व क्या होता है? जनघनत्व होता है 1 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उस पर कुल कितनी आबादी रहती है, ठीक है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कुल कितनी आबादी रहती है, ये होता है जनघनत्व, ठीक है। तो राज्य का जनघनत्व कितना है वर्तमान में? 2011 के अनुसार ही चल रहा है, ठीक है। तो जनघनत्व कितना है? 189, ठीक है। 189 जनघनत्व है, ठीक है। और दूसरा जो बिंदु हो जाएगा इसमें, दूसरा बिंदु हो जाएगा पूर्व की अपेक्षा, ठीक है। पूर्व की अपेक्षा, पूर्व की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई है? 30 की वृद्धि, ठीक है। 30 की वृद्धि, अर्थात 2001 में कितना रहा होगा, मतलब पूर्व में कितना रहा होगा 2001 में? ये था 159। 30 की वृद्धि में देखो माइनस कर लो, ठीक है। तो 189 वर्तमान में है और पूर्व में कितना था 2001 में? 159 और 30 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो, राष्ट्रीय स्तर पर कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत का जनघनत्व कितना, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर है 382, 382 है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और जनघनत्व में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है भारत में? स्थान, ठीक है। उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? ये हो जाएगा 25वां स्थान, ठीक है। यानी कि 25वें नंबर पर है उत्तराखंड जनघनत्व के मामले में भारत में, ठीक है। तो भारत में जो राष्ट्रीय स्तर पर जनघनत्व है 382 और उत्तराखंड का कितना है 189, ठीक है, 189। और भारत में स्थान कितना है 25वां। तो ये आपने कुछ फैक्ट इसमें ध्यान रखने। देखो अगला, देखो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक किस जिले का है? हरिद्वार। कितना है? देखो 801, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाएगा सबसे कम, सबसे कम, ठीक है। सबसे कम जनघनत्व किसका है? उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी का। और कितना है उत्तरकाशी का? 41, ठीक है। सर्वाधिक किसका है? हरिद्वार का। कितना है? 801। सबसे कम किसका है? उत्तरकाशी का। कितना है? 41। तो ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। यदि आप इसमें देखते हैं, राष्ट्रीय औसत से अधिक केवल 3 जिले हैं, ठीक है। राष्ट्रीय औसत कितना है? राष्ट्रीय औसत से अधिक, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस है। राष्ट्रीय औसत से अधिक कितने जिले? केवल 3 जिले, ठीक है। केवल 3 जिले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं, ठीक है। केवल 3 जिले जो राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। इसमें कौन कौन से जिले? देखो इसमें कौन कौन से जिले? देखो सबसे पहला है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार। दूसरा देखो देहरादून, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? उधम सिंह नगर। तो ये 3 जिले हैं जिनका जनघनत्व राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, जिसमें देखो हरिद्वार का कितना है 801, ठीक है। देहरादून का कितना है 549 और उधम सिंह नगर का कितना है 649, ठीक है। तो तीनों आपने ध्यान रखने, राष्ट्रीय औसत से जिनका अधिक है, ठीक है। राज्य से 5 और राष्ट्रीय औसत से 3 जिले ज्यादा हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किस जिले का जनघनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। तो इन तीनों का ज्यादा है, बाकी 10 जिलों का क्या है? शेष 10 का राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो राज्य औसत से, राज्य औसत से अधिक, ठीक है, राज्य औसत से अधिक यदि इसकी चर्चा करें तो ये 3 हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हरिद्वार प्लस उधम सिंह नगर, ठीक है, फिर है देहरादून। और इसके अलावा 2 जिले और आते हैं जिसमें देखो नैनीताल है, ठीक है। नैनीताल कितना है 225, ये चौथा जिला। और 5वां कौन सा? देखो अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा। इसका कितना है 198, यानी कि 198, ठीक है। तो देखो राष्ट्रीय औसत से अधिक केवल 3 जिले हैं, जिसमें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। राज्य औसत से अधिक कितने हैं? 5 जिले, ठीक है। तो टोटल 5 जिले हैं। इन 5 जिलों में देखो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा। यदि देखें, चर्चा करें सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले, ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले, ठीक है, 4 जिले। तो कौन हो जाएंगे? देखो सबसे पहला कौन सा है क्रम में, ठीक है, हरिद्वार। सबसे पहले हरिद्वार हो जाएगा, ठीक है। फिर हो जाएगा उधम सिंह नगर, ठीक है, उधम सिंह नगर।
तीसरा हो जाएगा देखो देहरादून, ठीक है, तीसरा हो जाएगा देहरादून, और चौथा कौन सा हो जाएगा, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। तो ये 4 जिले जिनका जनघनत्व सर्वाधिक है, ठीक है। और सबसे कम जनघनत्व वाले ये किस क्रम में है, ये घटते क्रम में, ठीक है। सबसे कम ये बढ़ते क्रम में हो जाएंगे अब, ठीक है। सबसे कम किस क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम पहले आ जाएगा चमोली, सबसे कम है उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, सबसे कम उत्तरकाशी। फिर आ जाएगा देखो चमोली, ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा चमोली, सबसे कम है उत्तरकाशी। फिर है देखो चमोली, फिर है पिथौरागढ़, ठीक है, तीसरा है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, और चौथा कौन सा है, बागेश्वर, ठीक है। ये 4 जिले हैं जिनका मतलब सबसे कम उत्तरकाशी का कितना है 41, चमोली का कितना है देखो 49, और पिथौरागढ़ का कितना है, पिथौरागढ़ का 68 यानी कि 68, ठीक है, और बागेश्वर का कितना है फिर 116, ठीक है। तो ये चारों आपने ध्यान रखने हैं। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है जो 100 है, यानी कि 100 से कम किस किस का है, देखो 100 से कम किस किस का है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, बाकी सारे जिले 100 से अधिक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और सबसे कम में उत्तरकाशी, फिर चमोली, फिर पिथौरागढ़, बढ़ते क्रम में, ठीक है, इनको क्रम से लगाने के लिए आ सकता है, आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहां से आए, देखो राष्ट्रीय औसत से अधिक केवल 3 जिले हैं, ठीक है, राज्य औसत से अधिक केवल 5 जिले हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले, ठीक है, और सबसे कम जनघनत्व वाले 4 जिले। ये इनका घटता क्रम है और ये इनका बढ़ता क्रम है, ठीक है। अब देखो एक और एडवांस क्वेश्चन, पूर्व की अपेक्षा, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा यानी कि पहले का जो दशक है 2001 की अपेक्षा, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि, पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, ठीक है, वृद्धि वाला जिला, ये कौन सा है देखो हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार है। कितना है 613 पहले था, ठीक है, 613 था 2001 में, 613 से 801 हो गया, ठीक है। तो ये सर्वाधिक वृद्धि वाला है। और सबसे कम वृद्धि वाला जिला, सबसे कम वृद्धि कहां हुई है, अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में माइनस में वृद्धि हुई है। पूर्व में कितना था 201 और वर्तमान में कितना है 198, यानी कि पहले की अपेक्षा 3 गिरावट हुई है, ठीक है। और जो सर्वाधिक गिरावट हुई है, सर्वाधिक गिरावट, ठीक है, ये भी कहां है, अल्मोड़ा में। क्यों, क्योंकि केवल 2 ही जिले ऐसे हैं जहां ऋणात्मक है, ठीक है, ऋणात्मक केवल 2 जिले हैं, जिसमें देखो एक पौड़ी जहां 131 से 129 हुआ है, और दूसरा कौन सा देखो अल्मोड़ा, ठीक है, जो 201 से 198, बाकी सभी जिलों का जो जनघनत्व वो बड़ा है, यानी कि प्लस में हुआ है। केवल 2 ऐसे जिले जहां जो जनघनत्व वो माइनस हुआ है, पहले की अपेक्षा कम हुआ है, ठीक है। मतलब पहले ऋणात्मक से मतलब यह है कि पहले की अपेक्षा इसमें कमी आई है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो देखो पहले 131 पौड़ी था 129 हो गया, और पहले अल्मोड़ा 201 था वो 198 हो गया, यानी कि इनमें कमी आई है। बाकी सारे जिलों में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, ठीक है, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 50, 100 ऐसे वृद्धि हुई है। लेकिन ये ऐसे जिले जहां पर कमी आई है पूर्व की अपेक्षा, इसमें जो संख्या पहले थी 201 थी, यहाँ 198 हो गई, और यहाँ 131 थी तो 129 हो गई। तो जो सर्वाधिक कमी है देखो -3 कहां गया, अल्मोड़ा में, ठीक है। तो यहाँ -3 रहा है और यहाँ -2 रहा है। तो सबसे कम वृद्धि वाला जिला कौन सा हो जाएगा, अल्मोड़ा, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा नीचे से, पौड़ी गढ़वाल। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए जनघनत्व से संबंधित फैक्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे फैक्ट, ठीक है। तो जनघनत्व इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, जो भी क्वेश्चन आएगा पूरा इसी में से आना, ठीक है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पूरा का पूरा याद कर लो, बस इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखते हैं लिंगानुपात। अगला देखो लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुष या फिर महिलाओं पर, ठीक है, पुरुष या महिलाओं की संख्या। यदि महिलाओं को लेते हो तो उसमें कितने पुरुष हैं, और यदि पुरुषों को लेते हो तो उसमें कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। वर्तमान का जो लिंगानुपात है, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है 963, ठीक है, 963 वर्तमान में लिंगानुपात है। और पूर्व में कितना था, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पूर्व में कितना था 962, ठीक है, यानी कि वृद्धि हुई है, कितनी हुई है लेकिन +1, ठीक है, वृद्धि कितनी हुई है +1 की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो पूर्व में 962 था और 2011 के अनुसार 963। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय स्तर पर कितना है,
राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो लिंगानुपात है ये आप लोग ध्यान रखिएगा कितना है 943, ठीक है 943 लिंगानुपात है राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और लिंगानुपात में स्थान, उत्तराखंड का स्थान कितना है, उत्तराखंड का स्थान, ठीक है ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है कितना है उत्तराखंड का स्थान, ये है देखो 13वां, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो ये कितना है उत्तराखंड का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात में 13वां स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है, सर्वाधिक ध्यान रखिएगा कौन है, अल्मोड़ा, ठीक है। कितना है इसका 1139, ठीक है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। सर्वाधिक किसका है, अल्मोड़ा का, और सबसे कम किसका है, सबसे कम है देखो हरिद्वार का, ठीक है। हरिद्वार का कितना है 880, ठीक है 880 यहां पर हरिद्वार में। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने। देखो राज्य का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार 963, पूर्व में कितना था 962, यानी कि 1 की वृद्धि हुई, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर कितना है 943, और उत्तराखंड का स्थान कौन सा है 13वां, ठीक है। सर्वाधिक कौन है अल्मोड़ा 1139, सबसे कम कौन है हरिद्वार 880, ठीक है। अब देखते हैं देखो प्रथम 4 जिले, यानी कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले, प्रथम 4 जिले, ठीक है। ये जिले इसलिए मैं लिखा रहा हूं ना क्योंकि आपको कभी कभी क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है, तो क्रम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है इस तरह से पढ़ना। सबसे ज्यादा कहां है देखो अल्मोड़ा में है, जरूरी नहीं आप सबकी संख्या याद रखो, ठीक है। अल्मोड़ा है, रुद्रप्रयाग है उसके बाद, ठीक है। अल्मोड़ा है, रुद्रप्रयाग है, फिर पौड़ी और फिर बागेश्वर, पौड़ी और बागेश्वर, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप संख्या याद रखो, लेकिन हाँ आपको जिले का क्रम पता होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस यानी कि घटते क्रम में है। और अंतिम 4 जिले, अंतिम 4 जिले जो कि किस में है बढ़ते क्रम में, ठीक है। बढ़ते क्रम में कौन कौन रहेंगे देखो, सबसे कम कहां है हरिद्वार, हरिद्वार, उसके बाद देखो देहरादून, ठीक है, तब है उधम सिंह नगर, ठीक है। और लास्ट में कौन है नैनीताल, मतलब इस क्रम में, ठीक है। हालांकि लास्ट हरिद्वार है, तो यहां पर देखो सबसे कम कौन है हरिद्वार है, ठीक है। सबसे कम हरिद्वार है, कितना है इसका लिंगानुपात, इसका है 880, ठीक है। फिर देखो देहरादून, इसका कितना है 902, ठीक है। फिर देखो उधम सिंह नगर, इसका कितना है 920, ठीक है। फिर देखो नैनीताल, इसका कितना है 934, ठीक है 934। तो इस क्रम में है, यानी कि घटते क्रम में अंतिम 4 जिले पूछता है आपको तो इस तरह से आ जाएगा। यदि बढ़ते क्रम में अंतिम 4 जिले पूछता है तो हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर और फिर नैनीताल। तो एक बार आप एक क्रम को याद रख लो, दूसरा क्रम आप खुद निकाल लोगे वहां पर, ठीक है, पेपर के दौरान। देखो प्रथम 4 जिले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर जो कि घटते क्रम में है। अंतिम 4 जिले हरिद्वार, फिर देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल जो कि बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आपने एक चीज ध्यान रखना है, आप इन संख्याओं को देखोगे, ये 934 है, ठीक है, 880 है, 902 है और 920 है। ये सारी संख्याएं क्या है, राज्य औसत से तो कम है ही, राष्ट्रीय औसत से भी कम है, ठीक है। तो यही जिले कौन से हैं, ये सारे जिले ये राष्ट्रीय औसत से कम जिले हैं, ठीक है। राष्ट्रीय औसत से कम, राष्ट्रीय औसत से कम कितने जिले हैं 4, जो कि ये लिखे हुए हैं, ठीक है। ये उपरयुक्त वाले जिले सारे 4, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये चारों ऐसे जिले हैं जिनका लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, यानी कि 943 से कम है, ठीक है। ये आपने समझना है। देखो हरिद्वार का कितना है 880, देहरादून का कितना है 902, उधम सिंह नगर कितना है 920 और नैनीताल कितना है 934, यानी कि सारी की सारी संख्याएं किससे कम है 943 से कम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यदि यहां से बनता है, निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम नहीं है, तो 3 ऑप्शन ये और 1 ऑप्शन आपको कोई अन्य मिलता है, तो जो अन्य मिलेगा वो वहां पर सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। देखो बाकी राज्य औसत से कम, राज्य औसत, ठीक है, राज्य औसत से कम कितने जिले हैं 5 जिले। देखो 963 से कम में कितने जिले हैं 5 जिले, 4 तो ये हो गए, ठीक है। 4 प्लस 1 कौन सा है, ये जो 1 है ये है उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी, और इसका कितना है 958, ठीक है 958 है इसका,
हाँ 958 है, ठीक है। तो उत्तरकाशी का कितना है 958, जो कि राज्य औसत से कम 5वां जिला है। तो यानी कि यदि राष्ट्रीय औसत से कम देखते हैं तो 4 जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। यदि राज्य औसत से कम देखें यानी कि 963 से कम कौन है, देखो उत्तरकाशी, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये 5 जिले, ठीक है। 4 ये जिले हो गए, इनको आप लोग यहाँ पर भी लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लस 5वां उत्तरकाशी। तो ये 5 जिले कौन कौन से हैं जो राज्य औसत से कम है, ठीक है, और ये राष्ट्रीय औसत से कम है। अगला देखो, पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है, ठीक है। पूर्व की अपेक्षा यानी कि लिंगानुपात में पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि, पिछले 10 सालों में जो सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है किस जिले में हुई है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। तो टिहरी गढ़वाल में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि पहले 1049 था, ठीक है, वहां से 1078 ये पहुंचा है, ठीक है, यानी कि 1049 से लेकर 1078 तक, यानी कि 27 की वृद्धि, यहाँ पर 29 की, ठीक है, 29 की वृद्धि दर्ज की गई। और वृद्धि के मामले में दूसरे नंबर पर कौन है, नैनीताल, ठीक है, यहाँ पर 906 से 934 यानी कि लगभग 28 की वृद्धि हुई है। और टिहरी गढ़वाल में 29 की वृद्धि हुई, ठीक है। तो पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है कहां पर, टिहरी गढ़वाल में दर्ज की गई है। और पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक कमी, सर्वाधिक कमी पूर्व की अपेक्षा, ठीक है, कहां पर, देखो चंपावत में, ठीक है, चंपावत में पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक कमी है। 1021 से कितना 980, ठीक है, इस आंकड़े पर चंपावत पहुंच गया, जो कि 1021 पहले था और 980 पर आ गया, यानी कि लगभग 41 अंकों की इसमें गिरावट आई है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन, सर्वाधिक कमी जो है चंपावत में, सर्वाधिक वृद्धि कहां है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। तो दोनों अच्छे क्वेश्चन और आपसे पूछे जरूर जाएंगे। और अगला देखो, लास्ट फैक्ट जो है लिंगानुपात के संबंध में, 1000 से अधिक, ठीक है, 1000 से अधिक वाला जो जिला है, 1000 से अधिक कितने जिले हैं, ठीक है, कितने जिले। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1000 से अधिक कितने जिले हैं। तो टोटल 7 जिले, ठीक है, 7 जिले 1000 से अधिक हैं, 7 जिले 1000 से अधिक है, ठीक है। अब देखो 7 जिले कौन कौन से होंगे, ये 4 जिले जो 1000 से कम है, एक चंपावत 1000 से कम है और एक उत्तरकाशी 1000 से कम है। और इसके अलावा जितने भी जिले हैं वो सारे क्या हैं, ऊपर हैं, क्योंकि टोटल 13 जिले हैं। 6 जिले ऐसे हैं, देखो 980, यहाँ पर देखो 958, यहाँ पर 880, 902, 920, 934, ये 6 ऐसे जिले हैं जो 1000 से कम है। और इसके अलावा, ठीक है, जो भी जिले हैं वो सारे क्या हैं, 1000 से अधिक वाले, जिसमें देखो अल्मोड़ा है सबसे पहला, ठीक है, अल्मोड़ा है, पौड़ी गढ़वाल है, बागेश्वर है, ठीक है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, फिर देखो चमोली है, ठीक है, चमोली है, और साथ ही इसके अलावा देखो अल्मोड़ा है, और इसके अलावा रुद्रप्रयाग देखो, ठीक है, रुद्रप्रयाग है, और एक और जिला जो इसमें आएगा वो है टिहरी गढ़वाल, ठीक है, टिहरी गढ़वाल। ये 7 जिले ऐसे हैं जो 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं, ठीक है। तो सारे फैक्ट आपके लिंगानुपात में क्लियर हो गए, ठीक है। सर्वाधिक कमी कहाँ आई है, चंपावत में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। राष्ट्रीय औसत से कम कितने, 5 जिले। राष्ट्रीय औसत से कम कितने, 4 जिले, ठीक है, अंतिम 4 जिले, और ये प्रथम 4 जिले, ठीक है। सबसे कम कहाँ है, देखो हरिद्वार में 880, सर्वाधिक कहाँ है, अल्मोड़ा में 1139, ठीक है। बाकी उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, 13वां। और 1000 से अधिक कितने जिले हैं, 7 जिले, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। लिंगानुपात आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं साक्षरता। एक और फैक्ट उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। ग्रामीण जो लिंगानुपात है, ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, 1000, ठीक है। और शहरी कितना है, शहर में देखो 884, ठीक है। तो इसको आप लोग लिंगानुपात में लिख लीजिए। ग्रामीण लिंगानुपात है 1000, शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है, 884। ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात पहले पूछा गया यूकेपीएससी द्वारा। अब देखते हैं साक्षरता। साक्षरता, ठीक है, राज्य की औसत साक्षरता कितनी है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, औसत साक्षरता, ठीक है। औसत साक्षरता कितनी है, देखो 78, ठीक है, 78.82%, ठीक है, 78.82% कितनी है राज्य की औसत साक्षरता है, जिसमें कुल पुरुष साक्षरता कितनी है, ठीक है, पुरुष साक्षरता 87.40%, ठीक है। और महिला साक्षरता कितनी है, 70%, ठीक है, 70%। ये पुरुष साक्षरता, ठीक है, और ये महिला साक्षरता। तो सीधा यहीं पर बांट लो इसको, ठीक है। पुरुष साक्षरता कितनी है, 87.40, और महिला साक्षरता कितनी है, 70.40,
मतलब 70% है, ठीक है। तो औसत साक्षरता 78.82। राष्ट्रीय औसत कितना है देखो, राष्ट्रीय औसत कितना है 73%, यानी कि 73% साक्षरता है राष्ट्रीय औसत में, ठीक है। और ये जो तीनों आंकड़े हैं, ये भी, ये भी और ये भी, ये तीनों आंकड़े राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं, ठीक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक, ठीक है। ये तीनों आंकड़े राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो क्वेश्चन यहां से ऐसे बनेगा, निम्न में से, ठीक है, पुरुष साक्षरता राष्ट्रीय औसत से मतलब क्या स्थिति है, कम है, अधिक है, राष्ट्रीय औसत के बराबर है, या फिर, ठीक है, या फिर तुलना नहीं की जा सकती, मतलब कुछ भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय औसत कितना है 73, और 73 से देखो ज्यादा है 78.82, और साथ ही पुरुष और महिला साक्षरता भी, पुरुषों की कितने राष्ट्रीय औसत स्तर पर 82, ठीक है, और महिलाओं की कितने लगभग 68। तो उससे राष्ट्रीय औसत से तीनों ज्यादा है, ठीक है। कुल साक्षरता इसमें पुरुष और महिला दोनों, तो तीनों किसने राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है, ध्यान रखना है। कुल साक्षरता मतलब औसत साक्षरता में स्थान कितना है देश में, औसत साक्षरता में जो स्थान है वो है देखो 17वां, ठीक है, 17वां स्थान है। इसमें भी देखो पुरुष साक्षरता अलग है, ठीक है, पुरुष में कितना है, पुरुष में है 13वां स्थान, ठीक है, 13वां, और महिलाओं में कितना है, महिला साक्षरता में 20वां, ठीक है, महिला साक्षरता, ये क्वेश्चन एक बार बना हुआ है, महिला साक्षरता में स्थान कितना है 20वां, ठीक है। औसत साक्षरता में जो स्थान है 17वां है, पुरुष साक्षरता में कौन सा है 13वां है, महिला साक्षरता में कौन सा है 20वां स्थान है, ठीक है। एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, 2011 में जो साक्षरता है 78.82% है, ठीक है। तो 2001 में कितनी थी, 2001 में जो साक्षरता थी वो थी देखो 71.62%, ये 2001 में थी, ठीक है, थी, मतलब पूर्व की अपेक्षा वृद्धि दर्ज की गई, अर्थात, ठीक है, पूर्व की अपेक्षा वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्व की अपेक्षा इसमें वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है, वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। कितनी थी देखो, पहले 71.62% थी, वहां से बढ़कर कितनी हो गई है 78.82%, लगभग 6.20% की वृद्धि देखी गई है, ठीक है, दर्ज की गई, कितनी 6.20%, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जाएगा पेपर में पक्का, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले के, देखो देहरादून की है, ठीक है, देहरादून के कितनी है 84.25%, ठीक है, तो सर्वाधिक है तो पूछा जा सकता है। सर्वाधिक साक्षरता किस जिले के, देहरादून की 84.25%, ठीक है, और सबसे कम जो साक्षरता है किसकी है, उधम सिंह नगर की, ठीक है, यूएस नगर की, और कितनी है 73.10%, ठीक है, 10%, यानी कि 73.10%। तो सबसे कम कौन है, उधम सिंह नगर है, सर्वाधिक कौन है, देहरादून है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले, सर्वाधिक में 4 जिले, ठीक है, 4 जिले, देखो कौन कौन से सर्वाधिक में 4 जिले, सबसे पहला आता है देहरादून, फिर आता है नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, उसके पश्चात आता है देखो चमोली, ठीक है, चमोली, और उसके पश्चात आता है पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़, यानी कि सर्वाधिक जो साक्षरता वाले 4 जिले हैं ये घटते क्रम में देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़, ये सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले हैं। सबसे कम यदि बात करें, ठीक है, सबसे कम ये हो जाएंगे बढ़ते क्रम में, ठीक है, ये घटते क्रम में थे, बढ़ते क्रम में 4 जिले जो है, ठीक है, ये 4 जिले सबसे कम, बढ़ते क्रम में 4 जिले, देखो सबसे कम किसका है, उधम सिंह नगर का, ठीक है, उधम सिंह नगर है, उसके पश्चात कौन है, हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, उसके पश्चात कौन है देखो टिहरी गढ़वाल, उसके पश्चात कौन है उत्तरकाशी, ठीक है, देखो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम कौन है, उधम सिंह नगर, उससे थोड़ा ऊपर हरिद्वार, फिर ऊपर टिहरी गढ़वाल और फिर ऊपर उत्तरकाशी, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़, और सबसे कम 4 जिले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, अब क्वेश्चन बनता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, ठीक है, कहां पर है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, रुद्रप्रयाग में, ठीक है, रुद्रप्रयाग में है,
और रुद्रप्रयाग की कितनी है साक्षरता, पुरुष साक्षरता 93.90%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखो सबसे कम पुरुष साक्षरता। ठीक है, सबसे कम पुरुष साक्षरता कहां पर हो जाएगी सबसे कम, ये है देखो हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में है, कितनी है 81.04%। ठीक है, 81.04%, जो कि हरिद्वार की पुरुष साक्षरता है। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग के 93.90%। ठीक है, सर्वाधिक महिला साक्षरता देखो कहां है, सर्वाधिक महिला साक्षरता ये है देखो देहरादून की। ठीक है, देहरादून की है सर्वाधिक महिला साक्षरता, कितनी है 78.54%। ठीक है, 78.54%। और सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता किसके, देखो उत्तरकाशी की। ठीक है, उत्तरकाशी, काफी महत्वपूर्ण ये सवाल है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। ठीक है, कितने देखो 62.35% उत्तरकाशी की महिला साक्षरता है। और सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है देहरादून की, कितनी है 78.54%। ठीक है, तो देखो औसत साक्षरता, एक बार इसको पूरा नोट कर लेते, ठीक है, तभी हम इसको रिवाइज करेंगे। देखो राज्य का औसत साक्षरता, जो राज्य की औसत साक्षरता है उससे कम 4 जिले। ठीक है, राज्य औसत से कम 4 जिले, सारे जिले राज्य औसत से अधिक है केवल 4 जिलों को छोड़कर। ठीक है, इन 4 जिलों में कौन कौन, देखो एक है उधम सिंह नगर, फिर है हरिद्वार, ठीक है, फिर है देखो टिहरी गढ़वाल, और चौथा है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी। ठीक है, तो इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं, उत्तरकाशी। तो ये 4 ऐसे जिले हैं जो राज्य औसत से कम है, बाकी सारे जिले राज्य औसत से अधिक हैं। ठीक है, सारे जिले उत्तराखंड के जितने भी जिले हैं साक्षरता में राष्ट्रीय औसत से सभी अधिक हैं, और राज्य औसत से केवल 4 जिले कम है, जिनमें देखो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी, बाकी सभी जिले राज्य औसत से अधिक है। ठीक है, ग्रामीण साक्षरता यदि बात करें, यदि क्वेश्चन बनता है ग्रामीण साक्षरता, ठीक है, ग्रामीण साक्षरता क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाता है तो कितना हो जाएगा 76.31%। ठीक है, 76 मतलब 76.31%। और यदि नगरीय साक्षरता आपसे पूछता है, ठीक है, नगरीय, तो नगरीय कितना हो जाएगा 84.45%। ठीक है, 84.45%। तो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा एडवांस कैसे आता है कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में साक्षरता विकल्प मिलेगा, साक्षरता दर अधिक है, साक्षरता दर कम है। ठीक है, बिल्कुल दोनों में समान है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो नगरीय साक्षरता कितनी है 84.45, ग्रामीण साक्षरता कितनी है 76.31। ठीक है, तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा साक्षरता के बारे में सारे फैक्ट यहीं से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहीं से आना है। तो एक बार देखो इसको देखते हैं, औसत साक्षरता कितनी है 78.82। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय औसत, ठीक है, राष्ट्रीय औसत कितना 73, उससे ज्यादा है। ठीक है, पुरुष साक्षरता कितने देखो 87.4 जिलों, और महिला साक्षरता कितनी है 70%। ये तीनों औसत साक्षरता हो, या फिर पुरुष साक्षरता हो, या फिर महिला साक्षरता हो, तीनों किससे राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ठीक है, देखो साक्षरता में स्थान कौन सा है 17वां, पुरुष साक्षरता में 13वां, महिला साक्षरता में 20वां। ठीक है, 2001 की अपेक्षा 2011 में 6.20% की वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है देहरादून में, और सबसे कम कहाँ है उधम सिंह नगर में। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले कौन कौन से, देखो देहरादून, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़। सबसे कम में कौन है जो बढ़ते क्रम में, ठीक है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, देखो रुद्रप्रयाग में, और सबसे कम कहाँ है हरिद्वार में। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है देहरादून में, और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है उत्तरकाशी में। ठीक है, और राज्य औसत से कम जो जिले हैं वो 4 जिले, इसमें देखो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। ठीक है, और राष्ट्रीय औसत से सभी जिले अधिक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ग्रामीण साक्षरता कितनी है 76.31%, और नगरीय कितनी है 84.45%। ठीक है, तो ये हो गया साक्षरता पूरा आपका। ठीक है, अब देखते हैं देखो ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या।
अगला देखो, अगला पॉइंट है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। ठीक है, तो इसको भी चर्चा कर लेते हैं। कुल जो ग्रामीण जनसंख्या है और नगरीय जनसंख्या है, सबसे पहले तो बांट लेना। देखो ग्रामीण कितना है, ग्रामीण 69.77%। ठीक है, 77% क्या है, ग्रामीण जनसंख्या है। ठीक है, और नगरीय कितना है, 30.23% कितनी है, नगरीय जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या की यदि बात करें तो 69.77% ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि पर्वतीय क्षेत्र कितना है, 86.15। ठीक है, तो दोनों अलग अलग। देखो ये जनसंख्या की बात हो रही है यहाँ पर, तो जनसंख्या कितनी है, 69.77%, और नगरीय जनसंख्या कितनी है, 30.23%। ठीक है, अगला देखो, नगरीकरण में स्थान कौन सा है भारत में, नगरीकरण। ठीक है, नगरीकरण में स्थान देखो 20वां स्थान है। ठीक है, 20वां स्थान है भारत में उत्तराखंड का नगरीकरण में। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही देखो सर्वाधिक नगरीकरण, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। ठीक है, नगरीय जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या वाला जिला। ठीक है, ये किसमें हो जाएगा, प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में कौन है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत में, जहां पर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन सा, देहरादून। ठीक है, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला प्रतिशत में, सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत देखो प्रतिशत में कौन है, बागेश्वर। ठीक है, बागेश्वर कितनी है यहाँ पर, लगभग 3% के आसपास जनसंख्या, और देहरादून में लगभग 55% के आसपास जनसंख्या कौन सी है, जो नगरों में रहती है। ठीक है, बाकी शेष ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, नगरों में भी देखो, नगरों में भी देहाती एरिया भी होता है। ठीक है, तो देहाती एरिया में जो आते हैं वो सब ग्रामीण में गिने जाते हैं। ठीक है, तो देखो देहरादून में भी लगभग 55% जनसंख्या कैसी है, जो शहरी एरिया में रहती है। ठीक है, और बागेश्वर की लगभग 97% जनसंख्या कैसी है, जो ग्रामीण में रहती है। ठीक है, यानी कि सबसे कम, यानी कि 3% जनसंख्या बागेश्वर की केवल नगरों में रहती है, जहां नगर पालिका इत्यादि में। ठीक है, देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ये प्रतिशत में नहीं है, ये पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां है। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले के, देखो हरिद्वार की। ठीक है, हरिद्वार की कैसे, देखो बागेश्वर की कुल जनसंख्या कितनी है, लगभग 3.25 लाख, और हरिद्वार की कुल जनसंख्या कितनी है, लगभग 18 लाख, और उसमें से भी लगभग 9 लाख ऐसे हैं जो कहां पर रहते हैं, ग्रामीण एरिया में, यानी कि बागेश्वर की जनसंख्या का 3 गुना। ठीक है, ये समझना है आपने, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां की हो जाएगी, हरिद्वार, यदि प्रतिशत में पूछे। ठीक है, तो देखो प्रतिशत की यदि बात करें, प्रतिशत में कैसे निकाला जाता है, यदि 3 लाख लोग हैं, ठीक है, 3 लाख का 9,000 लोग शहरों में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि लगभग मतलब 97% लोग कहाँ हैं, ग्रामीण एरिया में, और केवल 9,000 लोग कहाँ हैं, शहरी एरिया में। ठीक है, लेकिन यदि आप जनसंख्या 18 लाख हो, ठीक है, और 18 लाख में से 9 लाख कहाँ ग्रामीण में आते हैं, हालांकि है देखो 50% है ना, परसेंटेज यहाँ ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या यहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ केवल 9,000 और यहाँ कितना है, 9 लाख है। ठीक है, ये आपने समझना है। देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन है, हरिद्वार, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम, ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला ये कौन है, देखो चंपावत, चंपावत। ठीक है, तो अंतर नहीं है ज्यादा, बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग में लगभग 2.25 लाख सभी की, मतलब कुछ 100 का अंतर है। तो सबसे कम जो ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जनसंख्या के मामले में, ठीक है, कौन है, चंपावत, और परसेंटेज के मामले में कौन है, बागेश्वर। सर्वाधिक जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या कहां है, देखो हरिद्वार की। ठीक है, और सर्वाधिक ग्रामीण जो जनसंख्या प्रतिशत है वो कहां है, बागेश्वर में। ठीक है, और सर्वाधिक नगरीकरण वाला, ठीक इसके विपरीत देखेंगे आप परिस्थिति, तो देहरादून क्या हो जाएगा, सर्वाधिक नगरीकरण। ठीक है, और सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत भी कहां हो जाएगा, देहरादून में। ठीक है, सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत कहां, जहां नगरीय प्रतिशत ज्यादा होगा वहां ग्रामीण प्रतिशत कम, और जहां ग्रामीण प्रतिशत ज्यादा होगा वहां नगरीय प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो उम्मीद है आप लोगों को काफी बेहतर तरीके से समझ में आएगा जनसंख्या। यदि आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर करें, ठीक है, कमेंट जरूर करें, और साथ ही शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ परीक्षा वाणी की। आप लोग तैयारी करते रहिए
और लगातार रिवीजन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि परीक्षा वाणी काफी महत्वपूर्ण है। सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन परीक्षा वाणी से ही आता है उत्तराखंड का। तो आप लोग जरूर इन्हें रिवाइज करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।